आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिका का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिनकी परमिशन के बाद व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चल गया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चला है और उसके एक पोर्शन को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को तुड़वाने के निर्देश क्यों दिए, या फिर ये बुलडोजर व्हाइट हाउस पर क्यों चलवाया गया? त्यागी जी। देखिए नम्रता, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को हम भारत से अगर जोड़कर देखें, ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों किया गया और क्या सपना डोनाल्ड ट्रंप ने 15 साल पहले देखा था। उस 15 साल पहले सपने की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं भारत से अगर इसको देखूं तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से जोड़कर देखूंगा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन यूपी में होता है। योगी आदित्यनाथ जी की देन है, पूरी दुनिया को पता चला कि बुलडोजर एक्शन क्या होता है। वही बुलडोजर एक्शन इस वक्त अमेरिका के व्हाइट हाउस पर हो रहा है और भारतीय मीडिया इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि योगी जी का बुलडोजर अमेरिका पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पर। ठीक है, अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जी की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मोदी जी के की आलोचना करते रहते हैं। पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो दोनों के बीच में बड़ी तनातनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर डोनाल्ड ट्रंप उनके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर भारत को देखें, भारत में एक ऐसा जगह बनाई है जब मोदी सरकार आई थी उसके बाद संसद में, कि जहां पर अगर कोई विदेशी मेहमान आता है तो 600-700 लोग बैठ सकते हैं आराम से, सब कुछ हो सकता है, पार्टी हो सकती है, खान पीन हो सकता है। ये मोदी सरकार ने किया था ताकि कोई विदेशी मेहमान आए तो कोई आदमियों की जगह पर कोई किल्लत ना हो। अब जो ये बुलडोजर एक्शन की आप बात करें, ये दरअसल ईस्ट विंग है। व्हाइट हाउस में एक जगह है ईस्ट विंग। ईस्ट विंग वो जगह है जिसे 1902 के आसपास बनाया गया था, 45 के आसपास इसका आधुनिकीकरण किया गया था अमेरिका में। लेकिन 15 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सपना देखा था कि अगर मैं अमेरिका का सर्वेसर्वा बना तो फिर मैं ईस्ट विंग को बेहतर बनाऊंगा। अब हुआ क्या है कि जो ईस्ट विंग है, यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आते हैं वो विदेशी मेहमान यहाँ पर बैठते हैं, दावत पानी होती है, ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। 200 से 250 लोग यहाँ पर बस केवल आ पाते हैं ईस्ट विंग में। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस ईस्ट विंग को बड़ा कर दिया जाए, मतलब जैसे भारत ने बना रखा है ना 600-700 लोगों का, उसी तरीके से वो ईस्ट विंग को ऐसा बना दें कि अगर कोई बड़ी मेहमान नवाजी होती है, 600 से 700 लोग की इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है, तो ईस्ट विंग में वो लोग आ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको बड़ा करके, बुलडोजर चलाकर इसको बड़ा करके 600-700 लोगों का बना दिया जाएगा। झूमर लगवाए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी विंडोज यहाँ पर बनवाई जा रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इसका आधुनिकीकरण डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, मतलब स्पेस को ही ज्यादा नहीं बड़ा किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। एक तो बता दीजिए कौन कौन सी फैसिलिटीज। देखिए, अगर बात करें नम्रता, तो इसमें क्षेत्रफल जो है वो उसका 90,000 वर्ग फुट होगा, इस बार बढ़ जाएगा। क्षमता 650 लोगों की होगी, जैसा कि हमने बताया। डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो सोने के झूमर, सोने के झूमर, हाँ सोने के झूमर हैं, गिल्डेड कॉलम, चेकर्ड मार्बल फ्लोर और बड़ी खिड़कियां होंगी। स्थिति की अगर बात करें तो दक्षिणी मैदान की तरफ खुलता है ये। और उपयोग की अगर बात करें तो बड़े समारोह, मीटिंग, दावत और कार्यक्रम के लिए इसको बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात सारी है कि भैया अगर कोई बड़ी मेहमान नवाजी होती है, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी पार्टियों के शौकीन माने जाते हैं, तो अगर कोई बड़ी मेहमान नवाजी होती है तो कोई परेशानी ना हो, 600 से 700 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो। लेकिन उनके पास पार्टी करने का टाइम कहाँ है, क्योंकि वो तो अभी टैरिफ में उलझे हुए हैं। अभी चाइना को धमकी दे दी है, पहले टैरिफ लगाएंगे, फिर दोस्ती करेंगे, फिर टैरिफ लगा देंगे। सेम भारत के साथ भी यही चलता है, तारीफ करेंगे फिर टैरिफ लगा देंगे, तो उसमें बिजी है ना अभी। देखिए, इसको भी कई तरीके से हम देख सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखो, डोनाल्ड ट्रंप की मैं कहानी बड़ी दिलचस्प मानता हूँ। बड़े दिलचस्प नेता है पूरी दुनिया में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे दिलचस्प नेता है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईरान की। ईरान को लेकर उन्होंने बोला कि हमने खामनेई के सारे जो हथियारों का जखीरा था उसको ध्वस्त कर दिया। अभी खामनेई का बयान आ रहा है कि भैया सपने देखते रहो, हमारे हथियार जस के तस है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और हम ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ एक झूठ पकड़ा गया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की थी कि भैया हमने भारत और पाकिस्तान का रुकवाया युद्ध। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया कि भैया कोई ट्रंप नहीं थे, सब हमारा अपना था फैसला। तो यहाँ पर दूसरा झूठ पकड़ा गया। चीन को लेकर वो धमकी दे रहे हैं कि भैया अगर चीन ने हमारी शर्त नहीं मानी तो हम 150% टैरिफ कर देंगे। चीन ने उसको लेकर भी बैठक चल रही है चीन की, जब हम अभी ये खबर बना रहे हैं। चीन के अंदर इसको लेकर, इसका तोड़ निकालने को लेकर चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। और चीन एक ऐसा देश है जो व्यापारिक तौर पर बहुत आगे की सोचता है, ठीक है ना, तभी वो आज व्यापार के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। तो वहां पर भी चर्चा चल रही है।
तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश तो कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार लेने की उन्होंने दुनिया भर की कोशिश की कि काश मिल जाए, लेकिन वहां पर भी सपना टूट गया। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कामयाब हो नहीं पा रही है। और कोशिश कामयाब क्या नहीं हो पा रही, अमेरिका के लोग ही उनके खिलाफ हो रहे हैं। देखिए सड़कों पर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और अमेरिका के जो नेता हैं, संसद के लोग, उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से बोला था जब भारत पर उन्होंने टैरिफ लगाया था कि भैया ये फैसला मत करो, भारत के खिलाफ रिश्ते अच्छे हैं, इन रिश्तों को खराब मत करो, ये ट्रंप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज का। जब उन्होंने जिद की थी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने तो कह दिया था भैया हमें सस्ता मिल रहा है तो हम तो खरीदेंगे, हम क्यों खरीदें आपसे। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश तो बहुत करते हैं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता हूं, सबसे बड़ा नेता हूं, तो वो जताने की कोशिश करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये भूल जाते हैं कि जमाना बदल गया है, अब दुनिया बदल गई है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जब आपके गुलामी क्या करते थे या फिर आपकी जबरदस्ती मान लिया करते थे। अब भारत बदल गया है। मोदी सरकार एक अलग तरीके से देखती है। दुनिया भर के देशों के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि अपनी जिद करते रहते हैं और झूठ बहुत बड़ा बोलते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दुनिया के देशों के सामने कई किस्से मैंने, आप जैसे खामनेई के ले लीजिए, भारत का ले लीजिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या फिर आप चीन को लेकर ले लीजिए, मतलब ऐसा है कि मुंह पर झूठ बोल देते हैं, उसके बाद में फिर पलट जाते हैं जब दुनिया भर के देश उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ट्रंप पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरफ ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, इसके अलावा जो दुश्मनी और दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट है वो निभा रहे हैं अपने फायदे के अनुसार। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका के बाजार हो या अमेरिका की आम जनता हो, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। अमेरिका समेत 2600 जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं नो किंग्स को लेकर। इसका मतलब ये है कि हम राजशाही या तानाशाही या ये जो एक नया तंत्र निकाल रहे हैं कि इसके हिसाब से हम काम करेंगे, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, ये अमेरिका की जनता का कहना है। बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से जो कि वहां की जनता त्रस्त है। और आप देखिए ना, जो उनके दोस्त हुआ करते थे, मतलब एलन मस्क जैसे लोग, पावरफुल लोग अलग हो गए, उनसे कट गए हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहां के नेता, वहां के पूर्व अधिकारी उनको ये सलाह दे रहे हैं कि दोस्तों और दुश्मनों पर आप एक जैसा टैरिफ कैसे लगा सकते हैं, भारत के साथ आप कैसे अपने संबंध बिगाड़ सकते हैं। और मुझे लगता है त्यागी जी, सुपर पावर को इतना मजबूर, इतना बेइज्जत होता हुआ हमने कभी नहीं देखा। लेकिन एलन मस्क की अगर चर्चा करें, एक वक्त में दोस्त हुआ करते थे, ट्रंप को जिताने में बड़ा अहम किरदार था। बिल्कुल। मोदी जी ने ट्रंप के लिए काम किया है, वहां पर जाकर मोदी जी ने ट्रंप को जिताने के लिए लोगों से आग्रह किया भैया वोट दो। और दोनों के साथ क्या किया, मोदी जी के साथ इन्होंने कैसा व्यवहार किया बनने के बाद, एलन मस्क के साथ कैसा व्यवहार किया बनने के बाद, दोनों दोस्त दुश्मन बन गए। तो ये नीति ठीक नहीं है। कम से कम आप ये तो देखो कि आपके दोस्त कौन है, उस हिसाब से आपको फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल। और इन सब के बीच खबर आ जाती है ट्रंप से जुड़ी हुई कि ट्रंप ने आदेश दिया है कि व्हाइट हाउस का एक पोर्शन इसलिए तोड़ा जाए क्योंकि उसे उन्हें बड़ा करना है। हालांकि आपने तो बाबा का बुलडोजर और नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान जो कामकाज हुए हैं उसका आपने जिक्र किया, तुलना की। अब ये दर्शकों के हवाले है खबर। आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज।